बद्रीनाथ धाम चढ़ावा मामले में वित्तीय अनियमितता के आरोपी बीकेटीसी के अध्यक्ष के व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल पर शिकंजा कसा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर समिति ने 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बद्रीनाथ थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की बात कही है। दूसरी तरफ विकास नगर के राम मंदिर में नवप्रभात के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उपवास रखकर इस मामले में सरकार को घेरा है, उस पर निशाना साधते हुए नजर आए और तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तो नवप्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह हल्ला बोल किया है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अब सियासत गर्म है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई ठोस पहल की जानी चाहिए? प्रबंधन में कोई बदलाव? देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार। बद्रीनाथ जी के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा है उसके चोरी के आरोप लगे, और आरोप ही नहीं लगे हैं बल्कि राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना है उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए 2 लोगों के इस्तीफे भी दिए हैं। कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी में भी लिया गया। ये एक गंभीर प्रकरण है क्योंकि केंद्र सरकार ने मंदिरों की जो पुरातन व्यवस्था थी, जो शंकराचार्य जी के समय से स्थापित प्रक्रियाएं थी, उन सबको भंग करते हुए एक नई व्यवस्था पूरे देश में लागू की है। मामला एक सीधा सा है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो जिस राम मंदिर को का इतने भव्य तरीके से निर्माण हुआ, लोगों की आस्थाओं से खेला गया, सत्ता में आस्था से खेलकर भारतीय जनता पार्टी आई, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि लोगों ने मन से जो वहां चढ़ावा दिया, मन से जो भी इतना विशाल सहयोग वहां हुआ, चांदी की ईंटें दी गई, सोने के हार दिए गए, उसमें इसकी जो जांच कमेटी बनाई है, अपनी जांच कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम करे, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, कितना चंदा चोरी हुआ है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मामला क्या है, अभी तक क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं और प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संदीप खत्री, उनके द्वारा पहले जो है इस मामले को उठाया गया था कि राम मंदिर की तरह जो है बद्रीनाथ में भी चढ़ावे की पैसे की जो है वो चोरी की जा रही है। इसका सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया था, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 जुलाई को ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद 3 जुलाई को जो बीकेटीसी के जो व्यक्तिगत सचिव हैं प्रमोद नौटियाल, उनको जिस तरीके से नोटिस भेजा गया था, कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद उनको जो है अब वो पद से निलंबित जो है उनको कर दिया गया है और सरकार की ओर से अब एफआईआर भी प्रमोद नौटियाल पर जो है वो कर दी गई है। पूरी मामले की जांच जो है वो की जा रही है। पहले जिस तरीके से बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो बीकेटीसी के सीईओ है उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति जिस तरीके से बनाई गई थी, उनके द्वारा जांच जो है वो की जा रही थी। 1 सप्ताह के अंदर जांच के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ ही अब जिस तरीके से सरकार की ओर से भी अब प्रमोद नौटियाल को पद से वहां से निकाला गया है, उसके बाद उन पर बद्रीनाथ थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज कर दिया गया है। अब पूरी जांच जो है आईएएस अधिकारी संदीप को जो है बोल दी गई है, इस पूरे मामले की जो है वो जांच करेंगे। उसके साथ ही पुलिस आधार पर ये कार्रवाई की गई है, क्या प्रमोद के खिलाफ कोई सबूत मिले हैं या नैतिकता के आधार पर ये कार्रवाई की गई है?
देखिए फिलहाल जो है जिस तरीके के जो आरोप उन पर गंभीर लगे हैं कि प्रमोद नौटियाल जो है जो चढ़ावे के जो पैसे बद्रीनाथ में होते हैं, क्योंकि लाखों रुपए जो है चढ़ावे के जो है बद्रीनाथ में होते हैं और ये काफ़ी लंबे समय से इस तरीके के जो है चढ़ावे के पैसे की चोरी जो है वो वहाँ पर हो रही है। इस तरीके के आरोप जिस तरीके से उन पर लगे हैं उसको लेकर जो है वो पूछताछ उनसे की जाएगी। और जिस तरीके से एक आस्था का एक सवाल जिस तरीके से जो बना हुआ था कि आस्था के चलते जिस तरीके से लोग वहां पर दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसकी चोरी जिस तरीके से के आरोप जिस तरीके से लगे हैं, उसके तहत जो है उनको नैतिकता के आधार पर जो है उनका इस्तीफा जो है वो लिया गया है। उसके साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अब पुलिस पूरे जांच कर रही है, पूछताछ जो है प्रमोद नौटियाल से करेगी। उसके साथ साथ जो आईएएस सचिव हैं उनको भी उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी जो है वो सरकार की ओर से बनाई गई है और 15 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट पूरे मामले में चंदा गबन में अकेले नहीं हो सकते। अगर ये कथित मामला नहीं हुआ, सबूत मिले तो अकेले प्रमोद नौटियाल नहीं जाएंगे, उनके साथ भी क्या किसी और का नाम जुड़ रहा है? कोई और भी नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं उपेंद्र? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल ऐसी बात का है कि जिस तरीके से जो प्रमोद नौटियाल है उन पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं, उनके साथ साथ जो अन्य जो बीकेटीसी के जो सदस्य हैं, जो चढ़ावे के जो पैसे होते हैं उनकी जो देख रेख जिस तरीके से जो करते हैं, उन पर भी जो है जांच जो है वो जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से अभी पूरे मामले में प्रमोद नौटियाल को जो है वो दोषी पाया जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जो है उनके नामों को जो है वो उछाला जा रहा है और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रमोद नौटियाल को लेकर जो है पूरे सबूत जो है जो भैरव सेना के अध्यक्ष है संदीप खत्री उनके पास है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जिस तरीके से बीकेटीसी के ही कर्मचारी के द्वारा जो गुप्त सूचना और जानकारी जिस तरीके से जो दी गई थी, उसी के आधार पर मैं जो है वो आरोप लगा रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। और मैं जांच के लिए उन्होंने जिस तरीके से एसआईटी से जांच कराने की मांग जो है जिस तरीके से सरकार से की थी, उसी को लेकर जो है ये पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है। दूसरा जिस तरीके से जो मामला ये भी देखने को मिल रहा है कि 1 जुलाई को जिस तरीके से जब ये मामला पूरे तरीके से जब खुला था, उसी दिन जो है बद्रीनाथ धाम में जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उसको भी पूरी तरीके से बदला गया। यहाँ पर वहाँ पर जो है नए कैमरे जो है वो लगाए गए। तो इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जब शिकायत हुई या जिस तरीके से प्रमोद नौटियाल पर जो आरोप लगे उसी के पहले उसी दिन जिस तरीके से जो है सीसीटीवी कैमरों को जो है वो बदला गया, ये भी सवालों के घेरे में है। तो क्या सीसीटीवी बदलने को लेकर ट्रस्ट की तरफ से, बीकेटीसी की तरफ से कोई बयान, मंदिर समिति की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्यों बदला गया सीसीटीवी को उपेंद्र? देखिए सीसीटीवी को लेकर जिस तरीके से जो ये कहा गया कि वहाँ से बीकेटीसी की ओर से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से जो है खराब जो है कैमरे चल रहे थे, कई हाईटेक कैमरे जो है वो लगाए जाने थे। उसको लेकर हाईटेक कैमरे जो है बद्रीनाथ धाम में जो है वो 32 कैमरे लगाए गए हैं। उसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ये एक हो सकता है कि संयोगवश है कि उसी दिन जो है कैमरे हटवाए गए और उसी समय जो है वो आरोप भी प्रमोद नौटियाल पर लगे। हालांकि उस पर भी अब जांच जो है वो की जाएगी। उसके साथ एक आरोप और भी बद्री केदार मंदिर समिति पर लगा है कि जो लैपटॉप हैं जिस तरीके से जो वहां पर मिले थे उस पर की भी चोरी जो मामला जो है वो सामने आया है। हटा दिए गए जो फुटेज है उसे कब तक संरक्षित रखना होता है? क्योंकि राम मंदिर की बात करें 180 दिनों तक का वो समय रहता है, जो तमाम फुटेज होते हैं 180 दिनों तक वहां पे रहते हैं कंट्रोल रूम में। यहाँ पर कितने दिनों तक का फुटेज इनके पास है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि उसी आधार पर चेकिंग होगी, जांच होगी उपेंद्र। देखिए अभी जिस तरीके से जो स्टोरेज है उसको भी जो है वो खंगाला जाएगा कि कितना स्टोरेज और सीसीटीवी में उनके पास है या नहीं, ये भी अभी सवाल के घेरे में है। दूसरा जिस तरीके से अब जो आरोप जिस तरीके से लगे हैं, माना यह जा रहा है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, या जिन्होंने जिस तरीके से जो आरोप जिसका नाम का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, संदीप खत्री भैरव सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से शिकायत की है कि उनके पास उनका सीसीटीवी कैमरे भी है में जो है फुटेज जो है वो मिल रहे हैं कि
वहां पर जो है प्रमोद नौटियाल जो है चढ़ावे के पैसे की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। दूसरा यह भी है कि प्रत्येक दिन जिस तरीके से जो चढ़ावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है जिस तरीके से प्रमोद नौटियाल रखते थे, उस पैसे को जिस तरीके से वो गिनते थे, वहां पर बीकेटीसी के अब जो तमाम जो कर्मचारी वहां पर होते हैं उनके सामने उस पूरा रिकॉर्ड को जो है वो लेखा जोखा जो है वो रखा जाता है कि कितना चढ़ावा आज बद्रीनाथ धाम में हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो होता है। क्या उसी तरीके का एक वीडियो जो है वो उनके पास है या कुछ अलग तरीके का वीडियो? में उपेंद्र अकेले हैं, उनके साथ और भी कोई नाम शामिल है, और भी कोई व्यक्ति है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। आगे मामले की जब जांच होती है उपेंद्र, क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।